ए डफर, कुछ समझ में आया तुझे? ए डफर, टीम में सेलेक्ट भी नहीं हुआ तू। ए डफर, चल अंदर जा, ये कुर्सी मेरी है। ये कहानी है एक लड़के की जिसका नाम है सोनू, जिसे लोग डफर बुलाते हैं, प्यार से नहीं मजाक से। आज ये डफर एक प्राइज ले रहा है अपने स्कूल में, क्योंकि उसे 10th स्टैंडर्ड आईसीएसई में 85% मार्क्स मिले हैं। और जब ये स्टेज पर जाता है, इसके लिए सबसे ज्यादा तालियां बजती है, स्कूल के टॉपर से भी ज्यादा। प्रिंसिपल सोनू से कहता है, सोनू तुम सारे स्कूल के जूनियर स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़े इंस्पिरेशन हो। इन बच्चों को बताओ कि तुम कैसे इतने सक्सेसफुल हुए और तुमने कैसे अपने मार्क्स इतने इंप्रूव किए इतने कम टाइम में। सोनू स्टेज पर आता है और कहता है, बहुत सिंपल है, मैंने कॉपी किया। लोग कुछ देर के लिए चुप हो जाते हैं और प्रिंसिपल भी सरप्राइज हो जाता है, लेकिन फिर वो मुस्कुराता है और कहता है, मैं मजाक कर रहा हूं। और फिर वो अपनी कहानी बताता है। 9th स्टैंडर्ड के शुरुआत में मैं मुश्किल से पास होता था और शायद कभी कुछ सब्जेक्ट्स में पास भी नहीं होता। मैं 9th स्टैंडर्ड के उन लड़कों में से था जो हमेशा ही एक बैक बेंचर स्टूडेंट रहा है, जिस पर दूसरे स्टूडेंट्स गारंटी के साथ शर्त लगा के कह सकते हैं कि सोनू किसी न किसी सब्जेक्ट में फेल होगा, हर एग्जाम में। अब चलते हैं सोनू के क्लास की थोड़ी सी हिस्ट्री में। उसी के क्लास का एक टॉपर है, रेहान, जो हर बार फर्स्ट आता है। अगर बाय चांस भी सेकंड आ गया, लोग बहुत ही सरप्राइज हो जाते हैं। सोनू और रेहान है तो एक ही क्लास में, लेकिन दोनों की क्लास की रेपुटेशन में बहुत फर्क है। रेहान कभी सोनू से नजर भी नहीं मिलाता, शायद क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वो उसके रिस्पेक्ट के काबिल भी नहीं है। हर रोज रेहान और सोनू एक ही पब्लिक बस में स्कूल जाते हैं, लेकिन कभी एक दूसरे से बात भी नहीं करते। एक एग्जाम के दिन अचानक बहुत बारिश होने लगती है और बस बंद पड़ जाती है, जिसकी वजह से रोड पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो जाता है। सब लोग बस से बाहर निकलते हैं और जैसे ही उतरते हैं, सारे लोग जल्द ही जो भी टैक्सी सामने मिले उसे ले लेते हैं। और इसी वजह से एक टैक्सी मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है और लोग टैक्सी शेयर करना शुरू कर देते हैं। बहुत मुश्किल से सोनू को रोड की आखिरी टैक्सी मिलती है और वो उसमें घुस जाता है, जो टैक्सी की आखिरी सीट है। उसे पता है कि वो एग्जाम के लिए लेट होने वाला है आज। जैसे ही सोनू टैक्सी का दरवाजा बंद करने वाला है, वो देखता है रेहान को, जो वही आखिरी सीट लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो सोनू से थोड़ा पीछे रह गया। वो एक दूसरे को देखते हैं और कुछ कहते नहीं। टैक्सी आगे बढ़ती है, लेकिन कुछ सेकंड बाद सोनू टैक्सी ड्राइवर से कहता है, एक मिनट, टैक्सी रोक दो। और टैक्सी वाला गुस्से में टैक्सी रोकता है और दूसरे पैसेंजर भी गुस्से में आ जाते हैं। जैसे ही टैक्सी रुकती है, वो उतर जाता है और दरवाजा खोलता है रेहान के लिए। रेहान काफी चौंक जाता है। टैक्सी वाला चिल्लाता है, अरे जल्दी बताओ कौन आ रहा है, नहीं तो बहुत लोग रुके हैं। रेहान बिना कुछ कहे टैक्सी के अंदर जल्दी से बैठ जाता है और टैक्सी निकल जाती है। टैक्सी में रेहान को ऐसा लगता है कि उसने ठीक नहीं किया। वो एग्जाम के लिए 10 मिनट लेट पहुंचता है और जल्द ही पेपर्स लेकर आंसर लिखना शुरू कर देता है। 15 मिनट बाद एक आवाज आती है क्लासरूम में, एक्सक्यूज मी मिस। सोनू पूरा का पूरा भीगा हुआ पहुंचा है। टीचर उससे डांटती है और कहती है, जल्दी करो डफर, ये लो पेपर्स। एग्जाम के बाद रेहान सोनू को देखता है और उसके चेहरे से ही समझ जाता है कि सोनू का एग्जाम बहुत खराब गया है। जब एग्जाम का रिजल्ट आता है तो रेहान ने फिर से टॉप किया है, लेकिन सोनू एक अकेला है जो फेल हो गया। हमेशा की तरह सब उसका मजाक उड़ाते हैं, सिवाय रेहान के। कुछ दिन बाद एक सैटरडे जब सोनू घर पे है, उसकी मां उससे कहती है, सोनू तुम्हारे स्कूल का कोई दोस्त आया है तुमसे मिलने। वो सोचता है उसका तो कोई दोस्त है ही नहीं स्कूल में, और जब वो जाकर देखता है तो रेहान दरवाजे पे खड़ा है। अंदर आकर वो उससे कहता है, सोनू मैं तुम्हें थैंक यू कहने आया हूं। उस दिन जो तुमने मेरे साथ किया वो और कोई नहीं करता, और मैं तो डेफिनेटली नहीं करता तुम्हारे लिए।
कोई बात नहीं, सोनू जवाब देता है। मैं तो शायद फिर भी पास नहीं होता। रेहान कहता है, सोनू मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तुमने 10th स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जाम के लिए कितना परसेंटेज का टारगेट रखा है? सोनू कुछ देर सोच में चला जाता है क्योंकि उसने कभी मार्क्स के लिए टारगेट रखा ही नहीं। वो फिर भी जवाब देता है 75%। रेहान उसकी बात सुनकर मुस्कुराता है और कहता है, क्यों झूठ बोल रहे हो सोनू? इसका मतलब है तुम्हें अब तक 9th स्टैंडर्ड में कम से कम एक फर्स्ट क्लास स्टूडेंट हो जाना चाहिए था। सोनू को रेहान की इस बात का कोई जवाब नहीं है। रेहान उससे कहता है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। और यह बात सुनकर सोनू के चेहरे पे एक रौनक आ जाती है और वो कहता है, हां हां क्यों नहीं। देखो तुम गलती ये कर रहे हो कि तुम डायरेक्ट 70 या 80 के बारे में सोच रहे हो, जो तुम्हें पता है तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल है। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? सोनू उससे पूछता है। सबसे पहले तुम्हें अपने 40s और 50s को 60s में कन्वर्ट करना चाहिए और फिर 60s को 70s में और उसके बाद 70s को 80s में। क्या ऐसा हो सकता है? हां हां क्यों नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम्हें वैसा ही करना होगा जैसा मैं कहूंगा। ऑफ कोर्स तुम टॉपर हो तो तुम्हारी बात तो माननी पड़ेगी। पहले मैं तुम्हें यह बताऊंगा कि पढ़ते कैसे हैं। जब तुम कोई थियोरी वाली सब्जेक्ट पढ़ोगे, तुम हर चैप्टर और हर पैराग्राफ के नोट्स बनाओगे। सोनू कहता है, मुझे तो चैप्टर पढ़ने में ही तकलीफ होती है और तुम कह रहे हो कि मुझे हर चैप्टर में नोट्स बनाने पड़ेंगे। हां, इसीलिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि जब तुम अपने नोट्स बनाओगे तुम्हें सब्जेक्ट्स को ठीक से समझना होगा, फिर ही तुम अपने नोट्स बना पाओगे। इसकी वजह से तुम अपना दिमाग ज्यादा लगाओगे और तुम्हें सब्जेक्ट बेटर समझ में भी आ जाएगा। और जब तुम अपने हाथ के लिखे हुए नोट्स पढ़ोगे, तुम्हारा रिवीजन और भी फास्ट हो जाएगा। सुनकर सोनू कहता है, ठीक है, तुम टॉपर हो, तुम्हारी बात माननी पड़ेगी। पहले मुझे अपनी पूरी बात खत्म करने दो। रेहान कहता है, तुम्हारा सबसे वीक सब्जेक्ट है मैथ्स, करेक्ट? तुम मेरे सॉल्यूशन बुक की एक कॉपी बना दो और हर सम को सॉल्व करो। और मैथ्स की पढ़ाई तुम रात को करोगे, क्योंकि उसमें रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैथ्स में तो मैं ट्यूशन लेता हूं। ट्यूशन गया भाड़ में। अपने दिमाग से यह बात निकाल दो कि तुम्हें ट्यूशन लेना जरूरी है। डिसाइड करो कि तुम्हें पुराना मेथड फॉलो करना है या मेरा मेथड। अरे तुम जैसे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स को ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे तो है। पहले मेरी बात सुनो, रेहान उससे कहता है। बहुत स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि पढ़ाई में बेटर होने का मतलब है ट्यूशंस लेना, लेकिन ट्यूशंस लेने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जब तुम एक ट्यूशन से दूसरे ट्यूशन में भागते हो, तुम्हें खुद पे काम करने का टाइम नहीं मिलता। ट्यूशन तुम्हें तब हेल्प करेगी जब तुम जानोगे कि तुम्हारे पढ़ने का तरीका क्या है, और उसके बाद वो डाउट्स तुम अपने ट्यूशन टीचर से क्लियर कराओगे। और पढ़ते कैसे हैं उसमें मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। पढ़ाई कैसे करते हैं यह तुम्हारा ट्यूशन टीचर तुम्हें कभी नहीं सिखाएगा। हर सम जो तुम्हें समझ में नहीं आती है, तुम उसे 3 बार सॉल्व करोगे मेरा आंसर बुक लेकर, और उसके बाद भी अगर तुम्हें समझ में नहीं आया तो मुझसे पूछ लेना। सोनू स्टेज पर अपनी कहानी कंटिन्यू करता है और कहता है, मैंने रेहान की एडवाइस फॉलो की। इसी तरह मेरे मार्क्स 40 से 50 हुए, 50 से 60 और बोर्ड एग्जाम तक मैं 80s तक पहुंच गया। मुझे रेहान को रिक्वेस्ट करना है कि वो स्टेज पर आए और ये अवार्ड मेरे साथ ले, क्योंकि ये मुझे उसी की वजह से मिला है। रेहान और सोनू स्टेज पर अवार्ड लेते हैं और दोनों के लिए जोरदार तालियां बजती है। अवार्ड लेने के बाद रेहान कहता है, मुझे सिर्फ सॉरी कहना है हर उस स्टूडेंट को जिसे मैंने हेल्प नहीं किया। हम सिर्फ मजाक उड़ाते थे कमजोर स्टूडेंट्स का। कभी मैंने यह नहीं सोचा कि एज अ टॉपर मुझे वीक स्टूडेंट्स को भी गाइड करना चाहिए। मुझे इस बात का एहसास तब हुआ जब सोनू ने मेरे लिए इतना बड़ा सैक्रिफाइस किया उस एग्जाम के दिन। और वो दोनों स्टेज से निकल जाते हैं।
उसके बाद प्रिंसिपल आता है और कहता है, स्टूडेंट्स मुझे पता है कि तुम सब लोग सोनू को डफर कहकर बुलाते थे, लेकिन वो एक डफर नहीं है, वो एक अंडरडॉग है। अंडरडॉग हम उस इंसान को कहते हैं जो एक ऐसी चीज करके दिखाता है जो किसने कभी सोचा भी नहीं वो ऐसा कर सकेगा। और इसीलिए जब एक अंडरडॉग सक्सेसफुल होता है तो हमें ज्यादा खुशी होती है, क्योंकि हर किसी को यह लगता है कि मेरे अंदर भी एक अंडरडॉग है जो एक दिन बाहर निकलेगा और ऐसा कुछ करके सबको दिखा देगा कि मैं भी सक्सेसफुल हो सकता हूं। और तुम लोग चाहे जो भी करियर्स चुनोगे, हमेशा अपने आप पे भरोसा रखना, क्योंकि यह याद रखना कि तुम सबके अंदर एक अंडरडॉग है जो एक दिन बाहर निकलेगा। दोस्तों, उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आई है और मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर करिए। आपके वैल्यूएबल टाइम के लिए थैंक यू वेरी मच।